If the screen is visible, please just say yes. Yes. ओके, तो सी हम लोग वैसे भी बहुत बैक चल रहे हैं ड्यू टू द मेरे लेक्चर नहीं हो पाए लास्ट वीक, सो मैं कवर करने की कोशिश जल्दी जल्दी देखते। लुक एट द सिलेबस, हम लोग ने अभी तक जो भी चीज़ें देखे हैं, so we are completing our first chapter, that is fundamentals of digital logic. Still we are on the chapter number 1. Unit 1 में देखो दो chapters है, fundamentals of digital logic and computer system. So we are covering fundamentals of digital logic. इस सीन बूलियन अलजेब्रा हमारा हो गया है, लॉजिक गेट्स हम देख चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स में अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। कर्नॉग मैप्स आई गेस प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था उसमें कर्नॉग मैप्स हमारे हो, कर्नॉग मैप्स में हम एडर्स वगैरह देखने थे हमें, बट वो हमने देखे नहीं। हमने एडर्स जो है वो लॉजिक गेट्स में आई गेस एडर्स वगैरह देखे थे, हाफ एडर फुल एडर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट में बताई थी। तो सेम चीज़ अभी नेक्स्ट टॉपिक में है, यू कैन सी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर एडर्स है, मक्स एंड डी मक्स, दैट इज मल्टीप्लेक्सर्स एंड डी मल्टीप्लेक्सर्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप्स है, काउंटर्स में सिंक्रोनस एंड asynchronous counters है। So this is all about your chapter number 1. So still we are on the combinational circuits जहाँ पे आज हम adders देखेंगे and multiplexers देखेंगे, ठीक है। So I'll share the notes. अच्छा, इमेज नजर आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज जस्ट से यस। Yes. ओके, तो सी वी आर लुकिंग टूवर्ड्स दी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में है दो टॉपिक्स तुम्हारे, एडर्स एंड सॉरी एडर्स के अंदर दो टॉपिक्स है, हाफ एडर एंड फुल एडर। सो लेट्स सी व्हाट एडर्स आर। तो नॉर्मली दो तरह के एडर्स होते हैं, ठीक है, हाफ एडर होता है एंड लेट्स कवर वन बाय वन बोथ ऑफ देम। सो व्हाट आर एडर्स, ये ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें तुम लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, डीप वे में देखेंगे। द मोस्ट बेसिक डिजिटल अरिथमेटिक सर्किट इज द एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो सबसे बेसिक अगर हम सर्किट की बात करें, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स किसको, जब हम डिफरेंट गेट्स को कंबाइन करके एक सर्किट फॉर्म करते हैं, ठीक है, एंड और गेट, इन्वर्टर गेट्स, ठीक है, अलग अलग गेट्स को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, उनके इनपुट्स और फिर वो सारे गेट से एक आउटपुट जनरेट होता है, तो उसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, दैट इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें सिर्फ दो बाइनरी इनपुट इन्वॉल्व हो या फिर दो गेट सिर्फ इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो ये सबसे बेसिक सर्किट हो गया। मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिनसे चार गेट्स इन्वॉल्व हो, और सबसे बेसिक सर्किट कौन सा कहलाता है, जिसमें सिर्फ दो गेट्स इन्वॉल्व हो या फिर कम से कम इनपुट इन्वॉल्व हो। A combinational circuit that performs the arithmetic addition of two bits is called a half adder. तो ऐसा combinational circuit में अरिथमेटिक एडिशन सिर्फ दो बिट्स का हो रहा है, लाइक दो इनपुट सिर्फ वहां पे है, दो बाइनरी वेरिएबल सिर्फ वहां पे है, और उनका जो कॉम्बिनेशनल एडिशन हो रहा है, अरिथमेटिक एडिशन हो रहा है, वो सिर्फ दो बिट्स के बीच में हो रहा है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग कहते हैं हाफ एडर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक चीज ध्यान रखना, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, जिनमें हम वेरियस गेट्स का कॉम्बिनेशन एक साथ कंबाइन करके एक फॉर्म करते हैं, ठीक है, दोज आर कॉम्बिनेशनल सर्किट। और हाफ एडर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सिर्फ दो गेट्स इन्वॉल्व हो या फिर सिर्फ दो इनपुट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, और उन्हीं दो इनपुट वेरिएबल्स के बीच में अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज हाफ एडर। The input variables of half adder are called the augend and add end bits. तो देखो दो input variables जो होते हैं, as I said, half adder में कितने input variables होते हैं, दो। तो वो दो input variables को हम क्या बोलते हैं, एक होता है augend और एक होता है addend, ठीक है। तो ये नेम्स हमेशा याद रखना, the two input variables of half adders are called augend and addend bits. The output variables the sum and carry, और दो आउटपुट्स होते हैं उसमें, एक होता है सम और एक होता है कैरी। नीचे का ट्रुथ टेबल देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। Two input variables x and y, one is called as augend and the other one is called as, and we have two
आउटपुट वेरिएबल्स एज वेल, दैट इज समेशन एंड कैरी। तो समेशन एंड कैरी क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सम में एस में हम क्या लिखते हैं, दोनों इनपुट वेरिएबल्स का एडिशन, और अगर उसमें कैरी निकल रही है तो फिर हम वो कहाँ पे लिखते हैं, सी में डालते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो कैरी नहीं निकलती। कैरी कब निकलती है, जब हम 1+1 को ऐड करते हैं, क्योंकि 1+1 का आंसर या फिर आउटपुट बाइनरी नंबर्स में एडिशन में, बाइनरी एडिशन में 10 आता है, तो हम 10 समेशन में सकते हैं। वाई, बिकॉज इट्स अ बाइनरी वेरिएबल। तो हम 0 समेशन में लिखते हैं और कैरी 1 लगाते हैं सी में। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ट्रुथ टेबल में, जब लॉजिक गेट्स का बताई थी, जब कर्नॉग मैप्स को एक्सप्लेन की थी ट्रुथ टेबल, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स, समेशन एंड कैरी क्या होता है। ठीक है, तो दो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं एंड दो आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। दो आउटपुट वेरिएबल होते हैं समेशन एंड कैरी, एंड दो इनपुट वेरिएबल्स ऑगेंड एंड एडेड. It is necessary to specify two input variables because the sum of 1 plus 1 is binary 10 which has two digits. तो as I said कि दो output variables भी लगाना ज़रूरी है. Why? Because जब हम 1+1 का समेशन करते हैं तो वो क्या जनरेट करता है, 10 जनरेट करता है, जिसके अंदर 2 डिजिट्स है, और 2 डिजिट्स हम यहाँ पे नहीं लिख सकते. उसमें से एक डिजिट हम, दैट इज 0, हम समेशन में लिखते हैं और 1 को हम एज अ कैरी देते हैं. We assign symbols x and y to the input variables and s for c for carry to the two output variables. The truth table for half adder is shown in figure below. So let's see the truth table now. ट्रुथ टेबल यहाँ पे देखोगे तो दोनों के लिए ट्रुथ टेबल दिया हुआ है. तो ट्रुथ टेबल में x और y की वैल्यूज एज इट इज रहेंगे, नॉर्मल ट्रुथ टेबल में जैसे हम डालते हैं. क्या स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम. ओके, तो नॉर्मल जिस तरह से ट्रुथ टेबल होता है वैसे ही. तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 0 1 1, एंड y की वैल्यू रहेगी 0 1 0 1. तो सेम वे में अब हम क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है x और y का. तो 0 + 0 विल बी 0. तो समेशन में देखो क्या हुआ है, समेशन में 0 है एंड कैरी इज नथिंग, सो कैरी में हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे. सेम वे में 0 + 1 इज 1. ठीक है, तो समेशन में हम 1 लिखेंगे. अगेन कैरी 0, तो सी में हम क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे. अगेन 1 + 0 इज अगेन 1. ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट फॉर्म हो रहा है, तो समेशन में 1 दे देंगे. कैरी इज अगेन 0, तो सी में आएगा 0. लास्ट वैल्यू को देखोगे तो 1 + 1, एज आई सेड बिफोर, 1 + 1 की वैल्यू होती है बाइनरी 10. तो वहां पे 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो उसका 0 हम समेशन में लिखेंगे. और कैरी अब हमारे पास बच रहा है 1, तो 1 हम कहाँ डाल देंगे, सी में, दैट इज एज अ कैरी हम यहाँ पे लिख देंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ एडर. हाफ एडर में होते हैं दो इनपुट वेरिएबल्स, दैट इज ऑगेंड एंड एडेंड, एंड दो आउटपुट वेरिएबल्स, दैट इज समेशन एंड कैरी. द सी आउटपुट इज 0 अनलेस बोथ इनपुट्स आर 1. तो सी हमेशा 0 रहेगा अनलेस दोनों इनपुट की वैल्यू कितनी रहेगी, 1. द एस आउटपुट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ सम. द बूलियन फंक्शंस फॉर द टू आउटपुट्स कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रुथ टेबल. इनका बूलियन किस तरह से फॉर्म होता है, जो समेशन का बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा s इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. वाई बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग एडिशन. तो यहाँ पे समेशन का तो क्लियर है, समेशन का सिंपल सा बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा, दैट इज x और y का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली तुम लोगों का एडिशन परफॉर्म होता है. और c का अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे x और y के बीच में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करके भी तुम लोग c की वैल्यू निकाल सकते हो. लेट्स सी अगेन द ट्रुथ टेबल. अब x और y के बीच में लेट्स मल्टीप्लाई, परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन. तो 0 × 0 विल बी 0. c की वैल्यू है 0. अगेन x और y की वैल्यू देखो, 0 × 1 विल बी अगेन 0. तो c की वैल्यू अगेन यू कैन सी इट 0. 1 × 0 इज 0. तो c की वैल्यू थर्ड इस पे भी देखोगे तो 0 है. एंड 1 × 1 इज 1. तो c की वैल्यू फोर्थ नंबर पे क्या है, 1 है. तो अगर तुम लोग का अगर बूलियन एक्सप्रेशन लिखने जाओ तो इट इज x × y, दैट इज x और y के बीच में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करके भी तुम लोग कैरी की वैल्यू डिनोट कर सकते हो. ठीक है, अब ऊपर का जो हमने ट्रुथ टेबल देखे उसका लॉजिक डायग्राम तरह से बना सकते हैं, जो बूलियन एक्सप्रेशंस ऊपर दिख रहे हैं. ठीक है, x s और c. तो द लॉजिक डायग्राम फ्रॉम अबव बूलियन फंक्शन कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज. तो ये x + y है, बट यहाँ पे देखोगे तो x प्लस जो प्लस है उस सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. तो तुम्हारे पास अगर नोटबुक्स है तो तुम लोगों का ओपन कर लो, जहाँ पे तुम लोग देखोगे कि इस तरह का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो एक्सक्लूसिव और को असाइन किया गया है, दैट इज एक्स और. ठीक है, तो s का जो
बुलियन एक्सप्रेशन है वो है x प्लस वाई। तो x प्लस इन द सेंस व्हाट, प्लस के अराउंड वो सर्कल वाला सिंबल ड्रॉ हुआ है, तो ये वाली जो चीज होती है ये एक्सक्लूसिव और को असाइन की गई है। तो अगर नोटबुक्स ओपन है तो वो लॉजिक गेट्स वाला जो टेबल मैंने बताई थी फर्स्ट वाले इसमें टॉपिक में, वो ओपन कर लो, उसमें तुम लोगों को नजर आएगा। तो वी रिक्वायर वन एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और कहाँ पे बनाया गया है, यू कैन सी द फर्स्ट गेट इज एक्सक्लूसिव और दैट इज और गेट बनाना है, इनपुट पे एक छोटा सा लाइन आता है, ठीक है। तो वी हैव अ एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। तो उसके लिए इनपुट्स एक्स और वाई। तो जो मेन गेट है वो कौन सा है, एक्सक्लूसिव और गेट है। सेम इनपुट्स पे दैट इज इनपुट एक्स और वाई पे ही हमारा कैरी निकल रहा है एज एन आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट एक्सक्लूसिव और का आउटपुट क्या निकलेगा, एस निकलेगा। वाई, बिकॉज हम लोग समेशन के लिए वो वाला गेट ले रहे हैं एक्सक्लूसिव और का, ठीक है। और उस है एक्स और have assigned two inputs to exclusive or that is x and y and one output that is output s. Again we have another boolean expression that is c is equals to x into, so we have to draw an AND gate for sorry a particular gate for this one also. अब मल्टीप्लीकेशन किसके बीच में परफॉर्म होता है, अगेन अगर तुम लोग वो लॉजिक टेबल देखो तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग AND गेट के लिए परफॉर्म करते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, वहां पे बुलियन एक्सप्रेशन होता था, राइट। तो AND गेट के लिए हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो C के लिए वी विल रिक्वायर अ एंड गेट। तो यू कैन सी यहाँ पे हमने एक एंड गेट ड्रॉ कर दिए है और उसका इनपुट हमने अटैच किए हैं एक्सक्लूसिव और से, वाई बिकॉज एंड गेट का भी जो इनपुट है वो एक्स और वाई है। तब हम अलग से यहाँ पे एक्स और वाई नहीं लिख सकते वरना वो 4 इनपुट वेरिएबल्स हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग उसी इनपुट में दैट इज एक्स और वाई, जो एक्सक्लूसिव और को हमने एक्स और वाई हमने क्या कर दिए, एंड गेट का भी जो इनपुट लाइन्स है वो अटैच कर दिए टू द सेम इनपुट एक्स एंड वाई। और अब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, सी, वाई बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन, तो जो इसका आउटपुट रहेगा वो रहेगा सी एज कैरी। तो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ऑफ हाफ एडर। तो यहाँ पे तुम लोग नोटिस करोगे सिर्फ 2 इनपुट वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, दैट मीन्स जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो सिर्फ 2 इनपुट वेरिएबल्स के बीच में परफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ बेसिक गेट, सिर्फ 2 गेट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ हाफ एडर। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं जिसमें सिर्फ 2 गेट्स इन्वॉल्व हो, सिर्फ 2 इनपुट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, उनको हम क्या कहते हैं, हाफ एडर कहते हैं। क्लियर हो इस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ड्रॉ करते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन थी हमारी s इज इक्वल्स टू एक्स वाई जो कि एक्सक्लूसिव और था, और हमारे पास दूसरी बुलियन एक्सप्रेशन थी c इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये दो बुलियन एक्सप्रेशन से 2 गेट फॉर्म होंगे। तो पहला एक्सक्लूसिव और का गेट हमने फॉर्म किए, उसको मेन इनपुट दे दिए एक्स और वाई और उसका आउटपुट था एस, राइट। आउटपुट हमने एस लिख दिए। अनदर बुलियन एक्सप्रेशन वी हैड दैट इज सी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, और एक्स इंटू वाई के लिए हम लोग एंड गेट नॉर्मली यूज करते हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड गेट यूज होता है, तो वी असाइंड एंड गेट और उसका इनपुट सेम एक्स और वाई से अटैच कर दिए और उसका आउटपुट हमने सी लिख दिए। तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ एडर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द फुल एडर। अब फुल हैं, देखो a full adder is a combinational circuit that performs the arithmetic summation of 3 bits. जैसे हाफ एडर में 2 बिट्स के बीच में एडिशन परफॉर्म हो रहा था, तो ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जिसमें 3 इनपुट वेरिएबल्स रहेंगे, 3 इनपुट वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, तुम्हारा एडिशन परफॉर्म होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम कहते हैं फुल एडर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। अब देखो यहाँ पे जो चीजें हैं वो वैरी होगी। यहाँ पे जो इनपुट्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 3 इनपुट्स रहेंगे, और आउटपुट अगेन यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। द 3 इनपुट वेरिएबल्स डिनोटेड बाय एक्स वाई एंड जेड बिट्स टू बी एडेड। तो अब यहाँ पे जो इनपुट वेरिएबल्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, x रहेगा, y रहेगा, एज वेल एज एक न्यू इनपुट ऐड हो जाएगा दैट इज z बिट्स, ठीक है। और ये तीनों के बीच में एडिशन परफॉर्म होगा और जनरेट होगी 2 आउटपुट्स। The 2 output variables are denoted by S for sum and C for carry. तो 2 जो आउटपुट रहेंगे वो सेम रहेंगे हाफ एडर की तरह ही, एक रहेगा समेशन और एक रहेगा कैरी, दैट इज S and C. The binary variables S gives the least, the binary variable C gives the output as carry. तो सेम जैसे दी हाफ एडर सेम सिचुएशन है यहाँ पे तुम्हारे फुल एडर की भी, बस यहाँ पे जो एक आउटपुट रहेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी दी ट्रुथ टेबल। तो फुल एडर टेबल देखो यहाँ पे शोन है
तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएगी तुम लोगों को. We have three that is x, y and z, and we have two outputs that is summation and carry. Form the addition between all those threes. तो 0 plus 0 plus 0 will be 0. की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. 0 plus 0 plus 1 the value will be 1. ठीक है. तो यहाँ पे तुम लोग देखो तो समेशन 1 है. ठीक है. बट कैरी अगेन इज 0, तो हमने कैरी में 0 लगा दिए. 0 plus 1 plus 0, तो अगेन वैल्यू समेशन की 1 रहेगी. यहाँ पे सेकंड वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को 0 plus 1 will be 1 and 1 plus 1 will generate 10. अगेन सी यहाँ के बीच. अब इसको जरा गौर से देखो ये वाले पार्ट को जहाँ पे दो वंस है. 0 plus 1 that means x plus y करेंगे तो 0 plus 1 will generate. Then we have 1. फिर हम लोग क्या करेंगे? 1 plus 1. तो 1 plus 1 will तो हम 10 का 0 समेशन में लिखेंगे एंड कैरी यहाँ पे 1 देते हैं. बस सिंपल एडिशन है जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं. सेम करना है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है. अगेन 1 plus 0 plus 0 will be 0. Again see 1 plus 0 will 1 generate 10. तो 10 का हम लोग 0 समेशन में लिखेंगे एंड यहाँ पे दे देंगे. अगेन नीचे 1 plus 1 will be 10. ठीक है. तो 10 का 0 यहाँ पे लिख देंगे और कैरी 1 दे देंगे. The third value is 1 plus 1 plus. Now see 1 plus 1 is 10. Again we are adding 1. So that generates 1 1, that 11. तो हम लोग 11 का 1 यहाँ पे लिख देंगे, that is summation में, and again 1 लिख देंगे. ठीक है. तो this is how we generate the truth. We have 3 input variables. We perform variables and 3 and the output generated, that is summation and carry. So such type of combinational circuits are full adder. ठीक है. तो आई गेस यहाँ पे हाफ एडर और फुल एडर तुम लोगों का क्लियर रहेगा. हाफ एडर जहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट वेरिएबल्स के बीच में एडिशन परफॉर्म होता है और 2 आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं. और फुल एडर में 3 इनपुट वेरिएबल्स के बीच में एडिशन परफॉर्म होता है और 2 आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं. तो दोज आर कॉल्ड एज फुल एडर्स. If it's clear till here, please just say yes. Yes, ma'am. Okay. Now let's see the next topic, that are multiplexers. ठीक है. हाफ एडर और फुल एडर तो आई थिंक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी तुम लोगों को. आज थोड़ा डीपली हमने देखे. अब मल्टीप्लेक्सर्स स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं. See, a multiplexer is combinational circuits that receives binary information from one of the 2 input data lines and directs it to the single output line. अब देखो मल्टीप्लेक्सर्स भी जो होते हैं ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ही होते हैं. अभी के जितने टॉपिक्स तुम लोग देखोगे ना उसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स इन्वॉल्व है. जैसे कर्नॉग मैप्स हमने देखे थे, तो कर्नॉग मैप्स में भी हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाते थे. हमने हाफ एडर फुल एडर देखे आज, उसमें भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का पार्ट है. सेम वे में इफ वी सी मल्टीप्लेक्सर्स, तो मल्टीप्लेक्सर्स भी क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ही होते हैं. बट ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं जहाँ पे जो बाइनरी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है. ठीक है. जो 2 इनपुट डेटा लाइंस होते हैं. ठीक है. दैट रिसीव्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द 2 इनपुट डेटा लाइंस. तो अगर तुम लोग एक गेट की बात करो तो एक गेट को कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट होते हैं या फिर 3 इनपुट्स होते हैं. जैसे हाफ एडर में 2 इनपुट रहेंगे, फुल एडर में 3 इनपुट्स रहेंगे. तो जो भी इनपुट लाइंस रहेंगे 2 या 3 के जो गेट है उसके जो इनपुट लाइन रहेंगे उसमें से सिर्फ एक इनपुट लाइन जो रहेगी वो आउटपुट तक जाएगी. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसा बनेगा मल्टीप्लेक्सर्स का? उसमें गेट्स तो बहुत सारे रहेंगे, तुम कितने भी गेट्स ले सकते हो. ठीक है. और कितने भी इनपुट्स तुम लोग ले सकते हो. बट जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो सिर्फ एक इनपुट लाइन के बेसिस पे जनरेट हो रहा है. बाकी के इनपुट लाइंस इज इक्वल्स टू 0 हो जाते हैं. ठीक है. तो दोज आर कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सर्स. That means we have multiple input lines, we have multiple variables, but the output generated is based on only one input line. ठीक है. और वो इनपुट लाइन चूज की जाती है. तो कैसे चूज की जाती है ये मैं आगे बताऊंगी. बस एक डेफिनेशन याद रखना कि मल्टीप्लेक्सर्स किसको कहते हैं. मल्टीप्लेक्सर्स ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं जिसके जो इनपुट लाइंस होते हैं उसमें से सिर्फ एक इनपुट लाइन आउटपुट की तरफ जाती है. तो जो इंफॉर्मेशन आउटपुट को रिसीव होती है वो सिर्फ किसी सिंगल इनपुट लाइन की तरफ से रिसीव होती है. बाकी के इनपुट लाइंस जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं. तो आउटपुट इज बेस्ड ऑन ओनली वन सिंगल इनपुट लाइन. So that is called as multiplexers.
The selection of a particular input data line for output is determined by the set of selection inputs. तो किस तरह से चूज किया जाता है आपके कौन सी इनपुट लाइन आउटपुट तक जाएगी, ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है, I'll explain that. तो उसको कहते हैं हम लोग सिलेक्शन ऑफ इनपुट्स. तो सिलेक्शन ऑफ इनपुट्स होता है जिसमें हम लोग इनपुट को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा इनपुट जो है वो आउट जाएगा और बाकी के इनपुट 0 हो जाएंगे, ठीक है. तो हम लोग को सिर्फ एक इनपुट चाहिए मल्टीप्लेक्सर्स में जो आउटपुट तक जाए और जिसकी वैल्यू आउटपुट में जनरेट हो, ठीक है, बाकी रहेंगे वो 0 है. तो ये प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन ऑफ इनपुट्स. अब देखो 2:1 मल्टीप्लेक्सर has 2:n input data lines and n input selection line whose bit combinations determine which data are selected for the output. तो बहुत तरह के मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं और 2:n बोले तो 2:n इन द सेंस व्हाट, n की वैल्यू कितने इनपुट लाइन रहेंगे उस पर डिपेंड करेंगे. तो वो 4:1 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 2:2 हो सकता है, ठीक है. 2:1 बोले तो 2 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है. 3:1 बोले 3 इनपुट 1 आउटपुट. 4:1 बोले तो 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. तो कितने भी तरह के मल्टीप्लेक्सर्स हो सकते हैं. नीचे एग्जांपल देखो 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर इज शोन. तो हम लोग यहाँ पे आज जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर. 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर इन द सेंस व्हाट, 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. 4:1 दैट मीन्स 4 इनपुट्स है एंड 1 आउटपुट है. इस तरह के किसी भी तरह के मल्टीप्लेक्सर्स तुम लोग देख सकते हो, दैट इज 3:1, 2:1, ठीक है, 5:1. तो अलग अलग तरह के मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, कॉमन होते हैं 4:1 एंड 2:1. तो 2:1 नहीं देख रहे हम लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला देख रहे हैं, दैट इज 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर्स जिसमें 4 इनपुट्स रहेंगे, 4 इनपुट लाइंस रहेंगे और आउटपुट जनरेटेड रहेगा वो रहेगा सिंगल आउटपुट, ठीक है. सो लेट्स कंसीडर द फिगर. पे देखोगे तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ड्रॉ किया हुआ है. ये है मल्टीप्लेक्सर्स का कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें तुम देखोगे 4 एंड गेट्स है. 4 एंड गेट्स तुम लोगों को नजर आएंगे. एक और गेट दिया हुआ है जिससे सारे एंड गेट्स को कनेक्शन गया है और एक ही सिंगल आउटपुट है. तो यू कैन सी वी हैव 4 इनपुट्स ओवर हियर. तो जो मेन इनपुट्स है वो 4 है, दैट इज I0, I1, I2 एंड I3 एंड दे all 4 have generated only one output, that is output Y. That's why it is called as 4:1 multiplexer. Why? Because we have 4 variables and we have only one output generated, that is output Y. And you can see here S1 और S0 है, ये है सिलेक्शन वाले इनपुट्स, ठीक है. ये इनपुट्स नहीं है, ये सिलेक्शन वाले वेरिएबल्स है जिससे हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा वेरिएबल वो आउटपुट तक जाएगा और बाकी के जो है वो 0 हो जाएंगे. तो कनेक्शंस देख, गेट का एक जो कनेक्शन है वो मेन इनपुट है, दैट इज फर्स्ट एंड गेट का कनेक्शन I0 से दिया हुआ है, ठीक है. बाकी के दो जो है वो सिलेक्शन आउटपुट तक जा रहे हैं. सेकंड गेट का भी जो मेन कनेक्शन है वो I1 को दिया गया है और बाकी के जो 2 लाइंस है वो सिलेक्शन गेट्स तक जा रहे हैं. दोज आर इन्वर्टर गेट्स. थर्ड जो एंड गेट है उसका मेन जो इनपुट है वो है I2, के जो 2 है वो सिलेक्शन गेट्स तक जा रहे हैं. और फोर्थ जो एंड गेट है उसका भी जो इनपुट है मेन इनपुट वो है I3 और बाकी के जो 2 है वो इनपुट सिलेक्शन गेट्स तक, ठीक है. सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर, अ सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर. नाउ लेट्स सॉल्व दिस, हाउ वी कैन सिलेक्ट विच इनपुट इज गोइंग टुवर्ड्स द आउटपुट और बाकी के जो है वो किस तरह से 0 बन जाते हैं. ऐसा देखो डेफिनेशन दिया हुआ है. ईच ऑफ द 4 इनपुट लाइंस I0 थ्रू I3 इज अप्लाइड टू 1 इनपुट ऑफ एन एंड गेट, ठीक है. तो देखोगे एज एक्सप्लेन के जो चारों इनपुट दिए हुए I0, I1, I2, I3 वो ईच एंड गेट से कनेक्टेड है. हर एक इनपुट हर एक एंड गेट से कनेक्टेड है. The two select input S and S0 are decoded to select a particular AND gate. तो अब ये जो नीचे के 2 सिलेक्शन इनपुट्स दिखाए हुए हैं S1 and S0, इन्हीं को हम डिकोड करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा इनपुट लाइन आउटपुट तक जाएगी. The outputs of the AND gate are applied to single OR gate to provide the single output. और यहाँ पे देखोगे तो जितने भी AND gate इनपुट्स है उसको एज एन इनपुट OR गेट में अप्लाई किया गया है ताकि एक सिंगल जो है आउटपुट जनरेट हो सके, आउटपुट Y. तो अब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से वो पर्टिकुलर इनपुट सिलेक्ट किया जाता है. I'll just erase all these things. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, नीचे का जो है ना वो टेबल डिटरमाइन करना है और टेबल के तरफ चलना है. दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रुथ टेबल, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन टेबल, ठीक है. और ये फंक्शन टेबल यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया हुआ है, ट्रुथ टेबल क्यों नहीं ड्रॉ किया हुआ, ये भी इसमें देखेंगे.
फर्स्ट चीज देखो, द एंड गेट एसोसिएटेड विथ इनपुट I3, नीचे का टेबल डिफाइन करो, देखते चलो और उसी के साथ सारे डिस्क्रिप्शन को देखो। द एंड गेट एसोसिएटेड विथ इनपुट 3 हैज टू ऑफ इट्स इनपुट इक्वल टू 1। तो नीचे के टेबल में देखोगे तो सिर्फ I3 की वैल्यू है, ये कितनी है, दोनों इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, I3 की 1 दी हुई है, has two of its input equal to 1, the third input of connected to I2, the other three AND gates have at least one input equal to 0 which output 0। अब यहाँ पे नीचे के फंक्शन टेबल में देखो, I3 के जो दोनों इनपुट वेरिएबल्स है उन्हीं की वैल्यू 1 है, बाकी के जो तुम इनपुट्स देखोगे उनकी उसमें से एटलीस्ट एक की, जैसे I0 की इनपुट वेरिएबल्स देखो 0 0 है, I1 का 0 1 है और I2 का 1 0 है। दैट मीन्स व्हाट, एटलीस्ट एक वेरिएबल उनका 0 है, सिर्फ I3 के क्या है, 1 1 है। तो हमें कंसिडर अब सिर्फ I3 को करना है। व्हाई? बिकॉज इन ऊपर वाले तीनों के जो है एटलीस्ट 1 वेरिएबल 0 है, तो इनका आउटपुट ऑलरेडी 0 हो चुका है, अब ये कंसिडर नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज उनका जो 1 वेरिएबल है हर एक का, वो एटलीस्ट एक वेरिएबल जो है वो 0 फॉर्म कर रहा है, तो 0 into 0 will be 0 and 0 into 1 will generate 0। तो ऑलरेडी उनकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो हम ये तीन वेरिएबल्स को अब एलिमिनेट कर देंगे, ये तीन वेरिएबल कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम कंसीडर करेंगे सिर्फ I3 को। वाई? बिकॉज सिर्फ I3 के ही दोनों वेरिएबल्स क्या है, 1 1 है। ठीक है, अब कंसिडरेशन में क्या आएगा, सिर्फ I3 आएगा। The OR gate output is now equal to the value of I3, thus providing a path from selected input to the output। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे सिर्फ I3 को, और सिर्फ जो I3 की इनपुट लाइन है वो कहाँ तक जाएगी, I तक जाएगी। बाकी के जितने भी थे I0, I1, वो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे, और हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे I3 को। Why? Because both of the variables of I3 are 1 1। सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट कि कौन सा इनपुट लाइन आउटपुट तक जाएगा और कौन सा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि किस तरह से हम लोग इनपुट को सिलेक्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सर्स में? Yes, ma'am. टिल हियर, ओके। अब देखो नीचे, द 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर इज द फिगर हैज 6 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। अब देखोगे कि 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट्स थे, यहाँ पे 6 इनपुट थे, जैसे वो 4 मेन और 2 जो थे वो सिलेक्शन वाले इनपुट्स होते, 6 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो ट्रुथ टेबल बनेगा, उसके अंदर 64 रोज रहेंगे। अ ट्रुथ टेबल डिस्क्राइबिंग द सर्किट नीड 64 रोज सिंस 6 इनपुट वेरिएबल्स कैन हैव 2 बाइनरी कॉम्बिनेशंस। तो इतना बड़ा टेबल हम लोग नहीं बना सकते, राइट? अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाए, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट पीछे हमने देखे, अगर उसका ट्रुथ टेबल हम बनाने जाए तो उसमें अराउंड 64 रोज आएंगे। वाई? बिकॉज 6 इनपुट वेरिएबल्स का अगर हम कॉम्बिनेशन ले तो वो हो जाएगा 2 raised to 6, और 2 raised to 6 की वैल्यू कितनी आती है, 64। 64 रोज बनाने पड़ेंगे। तो दिस इज एक्सक्लूसिवली अ वेरी लॉन्ग टेबल, जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इतना बड़ा टेबल शो नहीं कर सकते। तो इसका कन्वीनियंट वे होता है मल्टीप्लेक्सर्स को फंक्शन टेबल के डिस्क्राइब करना। तो फंक्शन टेबल्स जो अभी जस्ट हमने देखे, दीज आर कॉल्ड एज फंक्शन टेबल। The function table for multiplexer is shown below. The table demonstrates the relationship between the 4 inputs and a single output as the function of selection inputs S1 and S0. So this is how we have selected the input. तुम लोग देखोगे यहाँ पे पास एक था S1 और एक था S0, दैट इज सिलेक्शन इनपुट, और उसको हमने सिलेक्ट किए किसके बेसिस पे, I0, I1, I2 और I3 के बेसिस पे। दैट मीन्स I0 की वैल्यू है 0 0, ठीक है, तो वो हो जाएगी 0, तो आउटपुट जनरेट 0, तो I0। सेम वे में I1 की वैल्यू थी 0 into 1, अगेन आउटपुट इज 0, तो I2 की वैल्यू है 1 0, तो 1 into 0 विल बी ऑल्सो, तो I2 भी जो है एलिमिनेट हो गया। अब I3 बचा, I3 की 1, तो 1 1 into 1 विल बी 1, तो उसका आउटपुट है 1। सिर्फ I3 जो है वो एलिमिनेट नहीं हुआ, और I3 की वैल्यू आउटपुट Y तक गई। तो जो सिलेक्टेड हमारा इनपुट लाइन था मल्टीप्लेक्सर में वो कौन सा था, I3 था। ठीक है, सारे इनपुट्स जो है वो 0 हो गए, और सिर्फ 1 सिंगल लाइन जो है वो आउटपुट तक जा रही है, दैट इज इनपुट I3।
Thus it is called as a multiplexers. तो आई होप यहाँ तक मल्टीप्लेक्सर्स तुम लोगों को समझ में आ चुके होंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं. मल्टीप्लेक्सर्स आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जिसमें मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, बट एक ही इनपुट लाइन आउटपुट तक जाती है, बाकी के जो इनपुट्स है वो जीरो हो जाते हैं. इज इट क्लियर? मल्टीप्लेक्सर समझ में आए? इफ इट्स क्लियर प्लीज जस्ट से यस. Is it clear till here? Okay, I'll just end the lecture and I'll share these pictures with you. ये notebook में लिख लेना notes, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ and bye bye.